तो मैं लेकर चुका हूँ पार्ट 12 ऑफ चैप्टर 2.2 कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्लास 12। तो पिछले वीडियो में हमने पैरेलल और सीरीज़ कैपेसिटेंस देखे थे, उसके फॉर्मूले डिराइव किए थे और अब हम उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स के बेसिस पे हम कुछ देखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, ये एक सर्किट है, इसमें कुछ कैपेसिटेंस जुड़े हुए हैं, इसका हमको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढ के बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या है, ये सर्किट। ये देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ ये सिंप्लीफाइड अगर मैं डायग्राम बनाऊँ, ये सपोज इसको मैं C1 दे देता हूँ, C2 दे देता हूँ, इसको C3 दे देता हूँ, इसको C4 दे देता हूँ, इसको C5 दे देता हूँ। तो देखो कैसा है, ये कुछ ऐसा है ना। यहाँ पे C1 जुड़ा है, यहाँ पे C2 जुड़ा है और यहाँ पे C3 जुड़ा है, राइट। और ये वापस जाके आगे चल के ये वापस ऐसे कंबाइन हो रहा है, राइट। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ पे C4 है और यहाँ पे C5 है, ठीक है। और ये वापस जाके जुड़ रहे हैं और यहाँ पे बी पॉइंट, इन दोनों के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ढूंढना है। तो क्या करेंगे हम, पहले ये इन सबको मिला के सपोज सी डैश ले लेते हैं। सी डैश क्या है, इसको अगर तीनों को मिलाएंगे तो C1 प्लस C2 प्लस C3 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो C1 कितना है, 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड प्लस 2 माइक्रोफैरेड, तीनों को मिला के 2 माइक्रोफैरेड है। तो तीनों को मिलाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। तो सी डैश तो आ गया। और सपोज ये जो है इसको ले लेते हैं C डबल डैश, राइट। तो C डबल डैश कितना है अपने पास, C डबल डैश भी पैरेलल में है। तो पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है, C4 प्लस C5। क्या, क्योंकि यहाँ पे दो ही है इसलिए अपन C4 प्लस C5 कर रहे हैं। C4 कितना है, 2 और ये कितना है 4। ये दोनों माइक्रोफैरेड में ही है इसलिए अपने को चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड। अब अपने को ये दोनों का पूरा इक्विवेलेंट निकालना है, इसलिए अपने को ये दोनों सीरीज में है। ये अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको अगर मैं एक कैपेसिटर मानूँ, इसको अगर एक कैपेसिटर मानूँ, तो ये दोनों सीरीज में होंगे, राइट। तो मेरे को सीरीज में निकालने के लिए जो C इक्विवेलेंट है वो कितना आ जाएगा, C डैश 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C डैश प्लस 1/C डबल डैश, ऐसा कुछ होगा। तो मेरे को C इक्विवेलेंट चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए। तो C डैश कितना है, C डैश अपने पास 6 है और C डबल डैश भी कितना है, 6 है। माइक्रोफैरेड, दोनों माइक्रोफैरेड में है तो आंसर भी माइक्रोफैरेड में आएगा। तो इसका मतलब C इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 3 माइक्रोफैरेड आएगा, राइट। तो ये हमारा आंसर है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकल के आ गया 3 माइक्रोफैरेड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ इस तरह का सर्किट, अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊँ, सपोज इसको पहले नाम दे देता हूँ C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो ये कुछ इस तरह कह रहा है, C1 जुड़ा है, फिर C2 जुड़ा है, फिर C3 है, C3 है आगे चल के, उसके बाद फिर ये C4 और C5 पैरेलल में है। C4 और C5 जो है वो पैरेलल में दिया हुआ है। उसके बाद ये बी पॉइंट है और यही पूछा है, बी पॉइंट और ए पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटर। तो ये अगर मैं इन तीनों को हम ये जानता हूँ मैं, ये दोनों पैरेलल में, तो पैरेलल वाला पहले निकाल लेते हैं C डैश। सपोज ये दोनों को मिला के C डैश है, ठीक है। तो इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, पैरेलल में हम जानते हैं क्या होता है, C4 प्लस C5, राइट। तो C4 प्लस C5 कितना होगा, 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 तो कितना हो गया, 12 माइक्रोफैरेड। अब ये तीनों, ये चारों क्या है, C डैश प्लस C3 प्लस C2 प्लस C1, चारों क्या है, ये चारों है सीरीज में। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, C इक्विवेलेंट निकालने के लिए सीरीज का फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। तो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 प्लस 1/C डैश, क्योंकि मैंने C डैश इन दोनों को निकाला है, राइट। तो इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा मेरे पास, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C1 कितना है मेरे पास, 6 माइक्रोफैरेड, दूसरा कितना है, ये भी 6 है, 6 है, प्लस तीसरा कितना है, ये भी 6 है, और चौथा कितना है जो मैंने निकाला था C डैश, वो है 12 आया था, राइट। तो इसके बाद अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है 12/7 माइक्रोफैरेड C इक्विवेलेंट, ठीक है, 12/7 माइक्रोफैरेड। तो ये मेरा आंसर हो गया। इसको आप निकाल लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये आएगा, ये अगर मैं इसको अच्छे से सॉल्व करता हूँ तो ये ऐसा आएगा, 3/6 प्लस 1/12 बचेगा और इज इक्वल्स टू 1/C इक्विवेलेंट होगा, राइट। और अगर मैं इसको ऐसे यहाँ 12 लिखूंगा तो यहाँ पे 6 लिखना पड़ेगा, तो 7 ऊपर नीचे 12, तो इसको उल्टा कर दूंगा तो ये आ जाएगा। तो C इक्विवेलेंट ऐसा है, समझ में आया आपको। तो आई होप आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A है, ठीक है। और यहाँ पे सपोज इसको पहले नाम दे देता हूँ C1, C2, C3, C4 एंड C5। तो क्या होगा, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, ये दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं। उसके बाद फिर ये C3 है, यहाँ पे C4 है, ये दोनों वापस पैरेलल में जुड़े हुए हैं। फिर सीरीज में आ रहा है लास्ट में C5 इनके साथ, और यहाँ पे B है। तो इन A और B के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो अपने को क्या करेंगे, पहले इस यहाँ से C डैश निकाल लेंगे, यहाँ से C डबल डैश निकाल लेंगे, और C5 तो दिया ही हुआ है। तो कैसे निकालेंगे, C डैश C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, C1 प्लस C2 मतलब 3 प्लस 3 माइक्रोफैरेड, कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफैरेड, राइट। अब C डबल डैश निकालेंगे, C डबल डैश कितना होगा, C3 प्लस C4, राइट। तो C3 प्लस C4 कितना हो जाएगा, 3 प्लस 3 वही, तो 6 माइक्रोफैरेड, राइट। अब अपने को C5 तो दिया हुआ है, तो अब C इक्विवेलेंट निकालेंगे। C इक्विवेलेंट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, क्योंकि ये सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला होता है ये, तो ये हो जाएगा C डैश प्लस
1 बाय सी डबल डैश प्लस 1 बाय C5, क्योंकि लास्ट में C5 है। ओके, अब हम C इक्वेलेंट निकाल रहे हैं, तो C इक्वेलेंट हो जाएगा C1 कितना होगा, C1 है हमारे पास 6 और C डबल डैश कितना है, वो भी 6 और 1 बाय C5 कितना है, C5 हमारे पास दिया है 3। तो अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 2 बाय 6 प्लस 2 बाय 6, तो ये हो जाएगा 4 बाय 6 और इसको उल्टा करेंगे क्योंकि 1 बाय C इक्वेलेंट के इक्वल है, तो C इक्वेलेंट कितना हो जाएगा, C इक्वेलेंट हो जाएगा 6 बाय 4 जो कि आ जाएगा 1.5, ठीक है 1.25 समथिंग, ये कटेगा 3 बाय 2 है ना, तो 1.5 माइक्रो फैरेड। तो ये आंसर है हमारा, ठीक है। या तो फिर आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो 3 बाय 2 माइक्रो फैरेड। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चंस कैसे निकालते हैं C इक्वेलेंट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें क्या करना है, इसमें डायग्राम बस एक बार आप समझ गए तो बस हो जाएगा। ये A है, ये B है, ठीक है। यहाँ पे A पॉइंट है, यहाँ पे B पॉइंट दिया है, इसको C1 ले लेते हैं, इसको C2 ले लेते हैं, इसको C3 ले लेते हैं और इसको C4 ले लेते हैं। तो अगर आप देखोगे तो A और B के बीच में एक है, ये ऐसा, ये है C1 राइट, और ये B तक जा रहा है। अब दूसरा अगर यहाँ से अपन पॉइंट लेते हैं तो ये ऐसा लिया, ये पहला आ रहा है C2, तो ये C2 आ गया, उसके बाद में आ रहा है C4 राइट, उसके बाद में आ रहा है C3। तो आप अगर इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, तो ये तो ईजी है, ये पैरेलल में मतलब है ना, तो ये पैरेलल में है और ये सीरीज़ में C2 C4 C3 सीरीज़ में। तो सीरीज़ वाला निकालने के लिए C डैश निकाल लेंगे, तो 1 बाय C डैश कितना हो जाएगा, 1 बाय C2 प्लस 1 बाय C4 प्लस 1 बाय C3 कितना हो गया, तो ये C डैश जो हो जाएगा वो हो जाएगा, इसको अगर मैं अच्छे से निकालता हूँ तो C2 कितना है 1 बाय 9, 9 है, C4 कितना है 9 और C3 भी 9 है, तो ये निकल के आएगा C डैश निकल के आएगा 3 राइट। अब उसके बाद मेरे पास C1 है, तो ये दोनों क्या है पैरेलल में हो जाएगा, C डैश और C1 पैरेलल में है, तो इसका मतलब मैं क्या निकाल सकता हूँ, C इक्वेलेंट निकाल सकता हूँ। C इक्वेलेंट का फॉर्मूला आ जाएगा C1 प्लस C डैश, तो इस जो कि आंसर होगा 3 प्लस 3 जो कि 6 माइक्रोफैरेड, तो आंसर 6 माइक्रोफैरेड राइट। अच्छा, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह का है, इसमें डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, अगर आप एक बार डायग्राम सॉल्व करना सीख गए तो सब कुछ ईजी है। ये P बोल रहा है, यहाँ पे Q बोल रहा है, ठीक है। इसको हम दे देते हैं C1, ये C2 और ये C3। अब देखो ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ से जा रहा 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 है, यहाँ पे आ रहा है। पहला अपने को एक कैपेसिटर मिला, P से अगर अपने ये निकल गए तो अपने को एक कैपेसिटर मिला जिसका नाम है C3, ठीक है। और फिर यहाँ ये इसके बाद और दूसरा कहाँ जा रहा है, दूसरा यहाँ आ रहा है, तो इसके बाद मतलब यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे अपने को मिला C1 है ना। उसके बाद ये हो गया। अब Q से अगर हम देखेंगे, Q से, तो Q से अगर हम निकलेंगे तो यहाँ पे यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है और ये मिल रहा है C1 से, तो C1 से मिल रहा है Q, तो हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। दूसरी जगह पे कहाँ जा रहा है, ये C3 से मिल रहा है, तो C3 से मिल रहा है Q, तो इसको हम मिला देते हैं। अब ये जो बचा वाला है, ये अगर आप यहाँ से देखोगे ध्यान से, Q से निकल रहा था C1 की तरफ है ना, तो यहाँ पे निकल तो रहा था लेकिन बीच में यहाँ पे भी टूट गया, मतलब कि यहाँ Q C2 से भी जुड़ रहा है, ये C2 है, ठीक है। और अगर आप यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो आ रहा है पर यहाँ से इधर जाने की बजाय इधर भी एक और जा रहा है, मतलब P भी C2 से जुड़ रहा है। इसका मतलब कि ये कुछ इस तरह से बनेगा सिंप्लीफाइड डायग्राम। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये डायग्राम कैसा है। तो ये तो ईजी है, अब निकालना है अपने को C इक्वेलेंट। तो C इक्वेलेंट का फॉर्मूला क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3, क्योंकि ये पैरेलल में है तो पैरेलल का यही फॉर्मूला है। अब C इक्वेलेंट क्या हो जाएगा, C इक्वेलेंट हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, तो ये हो गया 3 4 5 6 फैरेड। ओके, तो आंसर 6 फैरेड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब इसमें थोड़ा देखने वाला है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बनते हैं कि ये C दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है कि इसका कितना है, और इक्विवेलेंट A और B के बीच में जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो दिया हुआ है 2 फैरेड। तो अब अपने को क्या करना है, पहले डायग्राम बनाना है। पहले इसको नाम देते हैं C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 और ये C निकालने का है, ठीक है। तो ये डायग्राम कुछ इस तरह है, A यहाँ पे C है जो कि अपने को निकालना है, यहाँ पे फिर आगे जाते हुए ये यहाँ पे C1 है, ठीक है, और इसके साथ पैरेलल में है C2 राइट। और फिर ये आगे जब C1 जा रहा है तो यहाँ पे और पैरेलल हो रहा है C4 और यहाँ पे C3 और C5, ऐसा ही कुछ है। उसके बाद ये वापस जुड़ रहे हैं और ये जो C2 है ये आगे जाके और पैरेलल डिवाइड हो रहा है 2 जगहों पे, जिसका नाम है C6 और C7, और ये वापस जुड़ जा रहे हैं और फिर ये वापस मिल जाएंगे इनसे और ये B। तो ये तो इजी है, ठीक है। अब अपने को इसमें निकालना है, पहले इनको सॉल्व करते हैं, ये जो है ना डबल इनको सॉल्व करते हैं। तो ये सपोज C डैश जो है वो 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C3 प्लस 1 अपॉन C5 है, क्योंकि ये सीरीज़ में है ना। तो आंसर क्या होगा, C डैश का आंसर होगा 1 अपॉन C डैश इज इक्वल टू 1 अपॉन C3 कितना है 6 है और C5 कितना है 12 है, तो ये हो जाएगा 12 2 3 मतलब 4, तो C डैश कितना आ गया 4, C डैश अपने पास 4 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया 4 और C4 कितना है 4, तो ये पैरेलल में है, इसका मतलब C4 प्लस C डैश क्या आ गया मेरे पास, कितना आ गया
4 प्लस 4, इसका मतलब 8 फैरेड। तो ये जो है ये इतना पूरा ये जो सर्किट है ये 8 फैरेड हो गया, ठीक है। अब उसके बाद C1 ये जो है इसके साथ सीरीज़ में है, ठीक है। तो 8 फैरेड 1/8 फैरेड प्लस 1 C1 कितना है, C1 हमारे पास दिया हुआ है 1 फैरेड, है ना। तो ये अपन यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 8, तो ये कितना हो जाएगा 8/9। तो मतलब ये जो है पूरा, ये जो पूरा है वो कितना हो गया 8/9, है ना। ये 8/9 फैरेड हो गया, इतना आ गया हमारे पास। अब उसके बाद नीचे वाला बचा, तो नीचे वाला ये पैरेलल में है, तो C6 और C7 पैरेलल में है, तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो C6 प्लस C7 C7 कितना हो गया 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 फैरेड। तो ये आ गया 4 फैरेड। और C2 कितना है, C2 8 है, तो 1/8 और 1 हमारा क्या आता 4 फैरेड। तो कितना हो गया 8 प्लस 4, यहाँ पे भी 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ से 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/8, मतलब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3, तो 8/3 फैरेड, ठीक है। तो ये जो दोनों मिला के है वो आ गया 8/3 फैरेड। अब ये दोनों आपस में पैरेलल में, मतलब कुछ इस तरह से, ये ऐसा और यहाँ पे एक कैपेसिटर C लगा है, अपने को वो ढूंढना है। और ये कितना है 8/9 है और ये है 8/3, राइट। और उसके बाद आप अपने को निकालना है, तो ये दोनों पैरेलल में, तो इन दोनों को निकालने के लिए सपोज ये C डबल डैश निकालने के लिए अपन क्या करेंगे 8/9 प्लस 8/3 को प्लस कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर इसको मैं प्लस करूँ तो इसके बाद मेरे पास आता है ये 9 हो जाएगा और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों में, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो मैं कॉमन निकाल सकता हूँ 32। तो ये इतना आ गया 32/9। और ये सीरीज़ में किसके साथ, C यहाँ पे है, इसके साथ 32/9 कैपेसिटर फैरेड वाला एक कैपेसिटर जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे B है, यहाँ पे A है। और ये इसका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटर है वो 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/32 और यहाँ ऊपर 9, ये ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है अपने को, 2 फैरेड, तो 1/2 इज इक्वल्स टू 1/C प्लस 9/32 ऐसा है। अब इसको अपन सिंप्लीफाइड और सॉल्व करेंगे तो 1/C इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/2 माइनस 9/32। और इसको सॉल्व करने पे हमारे पास C की वैल्यू, C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C की वैल्यू, क्योंकि अभी हम C की वैल्यू निकाल रहे हैं, C इक्विवेलेंट हमें 2 फैरेड दिया हुआ है, तो ये आ जाएगी 32/7 फैरेड। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो वैल्यू आई वो C की है, तो आंसर इज़ 32/7 जो कि हमें निकालना था। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 32/7। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं वो एग्जाम में आते हैं, जितने ज़्यादा आप क्वेश्चंस करोगे उतना आपको इजी पड़ेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते